अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे चाचा जान, ये मोटरी मोटरी लेकर कहाँ जा रहे हो? सब खैरियत तो है? गए थे बाजार करने के लिए बेटा। अरे चाचा जान, आप किस उम्र में बाजार करने के लिए गए थे? आपके बच्चे नहीं हैं? अरे बच्ची का तो आज न पूछो, लड़का लड़की बेटा बेटी पोता पोती सब कुछ मिला के 25 बच्चे हैं। लेकिन ये कहावत है बेटा, सब नाम की एक गुना काम की, यही हमारा हाल है। तौबा तौबा, ये कैसे बच्चे हैं? क्या चाचा आपने उन्हें दीन की तालीम नहीं दी थी? अरे बेटा, हमने समझा था कि हाफिज मौलवी बनेगा, यही मर्दाना बीच में आके भी मिला, बीच में गया वहाँ 2-3 हजार रुपया नौकरी करेगा, 2-3 हजार रुपया अपने खुद खाएगा कि हमें खिलाएगा, इसलिए हमने नहीं पढ़ाया। अरे चाचा जान, यह तो आपकी बहुत गंदी सोच है। हमारे क्या अंग्रेजी पढ़ेगा तो ही खिला पाएगा, हाफिज मौलवी बनेगा तो भूखा मार देगा। हमारे साथ एक मौलाना साहब आ रहे हैं, आइए जरा इनसे मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, हम आपके मदरसा में पढ़ते हैं। यह चाचा जान कह रहे हैं कि हाफिज मौलवी 2-3 हजार रुपए में नौकरी करता है। 2-3 हजार रुपए में वह खुद क्या खाएगा और बच्चों को क्या खिलाएगा? मौलाना साहब जरा इन्हें समझाइए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा जान, ये सिर्फ आपकी नहीं, अक्सर लोग का यही सोच है कि हाफिज मौलवी खा कमा नहीं सकते, जबकि खिलाने वाला तो अल्लाह की जात है, जो सबको खिलाता है पिलाता है, सबको रोजी देता है। अगर रोजी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो ये अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं आपने देखा है कि आप जिनको दस्तखत भी नहीं करने आता, उनके नाम 2 शहरों में शुमार किए जाते हैं। आपने देखा है कि हाफिज मौलवी भूखा मर रहा है या खुदकुशी कर रहा है? ऐसा नहीं है। ये पास करने वाला व्यक्ति बेकार घूम रहा है। डॉक्टर है लेकिन डॉक्टरी नहीं चल रही, वकील है लेकिन कस्टमर नहीं आ रहा। यही है ना चाचा जान? आपकी बात तो ठीक है बेटा, लेकिन मेरा कहना कोई नहीं मानता, मैं क्या करूँ? अरे चाचा जान, आपने अगर उन्हें दीन की तालीम दी होती तो वह आपकी इज्जत करते, आपका कहना मानते और आपकी खिदमत करते। मदरसों में यह सिखाया जाता है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और बाप जन्नत का दरवाजा है। कुछ समझ में आया चाचा जान? कुछ कुछ आया। क्या आपको दीन के बारे में कुछ मालूम है? उन्हें मुसलमानों पूछो, उनको सब कुछ मालूम है। बताइए, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? होगा 10-12 फर्ज। बताइए कौन कौन से हैं? नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 मंजर या ब्रश का होना, नंबर 3 लोटा या बाल्टी का होना, नंबर 4 तौलिया या लुंगी का होना, नंबर 5 कपड़ा उतारकर नल बजाना, नंबर 6 पंजा करना, नंबर 8 दिया है ठंडी में गर्म पानी का होना, नंबर 9 यह सब बात में पाई जाए तो वसूल नहीं होगी। बस बस, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आपने कमाल कर दिया, फर्ज बताया नहीं, पता नहीं क्या क्या बता दिया। मौलाना साहब के साथ एक बच्चा आया है, आइए जरा इनसे मालूम करते हैं। बताओ गौसल में कितने फराइज हैं? चाचा जान, गुस्ल में 3 प्राइज है। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन पे इतना पानी बहाए कि एक बाल के बराबर सूखा न रहे। सुना चाचा जान? यह तो बहुत आसान है बेटा, लेकिन हमको लगा था कि 10-15 होगा। अच्छा बताओ बेटा, यह सब तालीम कहाँ से हासिल किया? क्या आपको पता नहीं है कि आपके गांव के मदरसा से बच्चा तालीम हासिल करता है और वहीं पर इतनी अच्छी तालीम हासिल कराई जाती है? अच्छा बेटा, कल से मैं भी मदरसा बदर इस्लाम में अपने बच्चों को भेजूंगा पढ़ने के लिए। इंशाअल्लाह जरूर भेजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।